एक विटामिन बी जो बनारस से आता था, उस विटामिन बी के प्रभाव में आपने उस व्यक्ति अपने घर के, अपने छोटे भाई के चुनाव प्रचार तक में नहीं गए, जबकि आप दूसरे दूसरे लोगों के चुनाव प्रचार में जाने कहां कहां चले जाते हैं। उन्होंने भी, श्री कृष्णदास जी ने भी बिजनेस मैनेजमेंट में कहिए कि ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। अब अपनी ही पार्टी के जो सांसद हैं, जो कभी अविभाजित लोजपा के हम सब सदस्य वो हुआ करते थे, जिन्होंने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था उस दौर में, बड़े साहब के नेतृत्व में और श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में, उनमें अगर बात करें तो नवादा से सांसद हैं श्री चंदन सिंह जी, वो भी स्नातक हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं मिनिमम। खगड़िया से सांसद जनाब चौधरी महबूब अली कैसर साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। अब बात कर लेते हैं इनके दल पे। आपके दल में भी श्री चिराग पासवान जी, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय श्री अरुण कुमार जी, वैसे तो डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि इतने पढ़े लिखे नेता का इस्तेमाल आप भाजपा को सिर्फ गालियां दिलवाने में करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्रो और नैनो लेवल पे आपने नहीं किया, ना ही उनके इतनी पढ़े लिखे और संसदीय जीवन के कार्यकाल का उन्होंने आपने कभी कोई फायदा नहीं उठाया। उनके ही दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र फिलोसफी में स्नातकोत्तर है, ठीक है, एमएस क्या कहा जाए इसको, मतलब पीजी की उन्होंने पढ़ाई करी, पीजी इन फिलोसफी। उसके बाद से उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री हुलास पांडे जी, वो भी ग्रेजुएट हैं। और न जाने कितने आपको पार्टी में इतने पासवान मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे इंजीनियर लगा हुआ है, कोई कुछ है, वो बेचारे आपके पार्टी में क्या कर रहे हैं? आपके पार्टी में गुमनामी में सिर्फ आपका झंडा ढो रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक इकलौता व्यक्ति जो है, जो सेम पासवान सरनेम वाला व्यक्ति, आपके 6% का लिए कुख्यात व्यक्ति जो है, वो उन पासवान बंधुओं को, उन पासवान जो पढ़े लिखे पासवान युवा हैं, उनको कभी आगे आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका एक आपके आगे पीछे एक अधिकार है उस व्यक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्र में कैबिनेट विस्तार की चर्चा पिछले कई दिनों से है और जो चर्चा अब तेज हुई है वो ये है कि इस महीने के आखिर में 27 जनवरी हो, 28 जनवरी हो, 29 जनवरी हो, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत वक्त नहीं रह गया है केंद्र के कैबिनेट विस्तार में और जाहिर तौर पर केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बिहार की राजनीति पर उसका असर होगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई सियासी तस्वीरें साफ होंगी। चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, यह चर्चा भी तेज है। बनेंगे नहीं बनेंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी जब कैबिनेट का विस्तार होगा। और एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, कि क्या चिराग पासवान के चाचा की विदाई मोदी मंत्रिमंडल से हो जाएगी, वो चाहे चिराग की वजह से हो या चाहे स्वास्थ्य कारणों से हो, दूसरी वजह से हो। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली हैं। सर, इस पर तो कई बार बात हो चुकी है, लेकिन फिर यही सवाल आपसे होगा और यह सवाल इसलिए होगा क्योंकि अब चर्चा है, खबरें आ रही है कि इस महीने के आखिर में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है केंद्र में। आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के सुप्रीमो के बारे में यह कहा जा रहा है कि बड़ा राजनीतिक नुकसान उनको हो सकता है कैबिनेट विस्तार के बाद, क्योंकि उनकी विदाई कैबिनेट से हो सकती है और उनकी विदाई किन्हीं वजहों से कैबिनेट से होती है। एक बड़ा परसेप्शन ये होगा, क्योंकि परसेप्शन बना है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चिराग पासवान को बहुत भाव दे रही है बीजेपी, चिराग पासवान को बहुत अहमियत दे रही है और बीजेपी ने यह मैसेज दिया है कि चिराग पासवान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ आपने ये इश्तेहार कहाँ देखा है? गोपालगंज, अच्छा, अच्छा, उन ऐसी किसी भी जगहों पे आपने ऐसा देखा कि वहां पे हमारे नेता के सम्मान में कहीं कोई कमी हो? आपने ये इश्तेहार कहाँ देखा कि भाजपा की तरफ से कि ऐसा कुछ भी घटने जा रहा है? ये आपने एक विशेष व्यक्ति प्रधान अफवाह तंत्र के जरिए जो खबरें प्रसारित चल रही हैं, आप उस पे आप नजरिया बना रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप ये कर रहे हैं कि पशुपति पारस को भी बीजेपी ने इग्नोर नहीं किया, ये ठीक है, लेकिन पत्र जारी हुआ, चिराग पासवान से पत्र लिखकर मदद मांगी पशुपति पारस से तो अरे भैया, तो हम गठबंधन के आदमी हैं, कभी घर में न्योता देते देखे किसी को कि घर में न्योता देके कार्ड पे बुलाया जाए? किसको कार्ड दिया जाता है? सुन लीजिए, बाहरी लोगों को दिया जाता है। आप जिस बाबत बात कर रहे हैं, अब से ठीक 3 दिन पहले की बात है, हम ही आप बैठे थे। अभी जो कहिए कि जो आजादी के अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख नौकरियों का जो कहिए घोषणा कर रखा है, अभी कौन गया बांटने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से? हमारे नेता गए।
अभी उसके पहले आपने ठीक देखा, है। नहीं सुन लीजिए, जी, उसके जी। पहले आपने देखा होगा कि अभी गुयेना के राष्ट्रपति जी जब आए थे तो द्विपक्षीय भारत की तरफ से संधि करने के लिए कौन गया? ये आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का कद छोटा हो रहा है उसके लिए ऐसा किया जा रहा है? खाली नहीं, अब नहीं। सुदूर अफ्रीकी देश में जाके झिंगा लाला हु करने वाले व्यक्ति जो हैं, आप उनके अफवाह तंत्र पे आप इतने नहीं, नहीं, गंभीर ठीक है, विषयों पे आप ठीक है, बात नहीं बोल सकते। ठीक है, उस विषय पर केंद्रित जो सवाल है उस पर केंद्रित रखते हैं खुद को। सवाल ये है कि ये खबर आ रही है कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है केंद्र में। क्या आप भरोसे के साथ, गारंटी के साथ ये कह सकते हैं पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहेंगे? 100% अंगद के पांव की तरह मजबूत पांव है हमारे मंत्री जी का कैबिनेट में, और हमारे मंत्री जी दिन रात उसको पूरा कर रहे हैं। चाहे और जहां जो आपने कहा कि क्या स्वास्थ्य कारण वगैरह जो अफवाह तंत्र जो है, अगर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य तंत्र ठीक है वो मैंने खराब हो, आप अभी देखिए कि वो अभी एक दिन वो झारखंड दिखाई दे रहे हैं, अगले दिन केरल है, उसके बाद से आपको अलग राज्यों में आपको दिख जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे? इस उम्र में जो जिस उम्र का अगर करे, उस उम्र में एक नौजवान से ज्यादा वो व्यक्ति काम कर रहे हैं। कम से कम घर बैठ के सोए तो नहीं रहते हैं ना, सो करके मोबाइल पे फेसबुकिया नेता बनने से बेहतर है कि जाकर के लोगों के बीच में काम करना, और सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो व्यक्ति वही जान सकता है जो कभी सरकार में हो। सरकार में आने के सपने देखने वाला, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले व्यक्ति को ये सबको क्या पता कि भैया की सरकार चलाई कैसे जाती है। एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के खाब में सिर्फ छीछड़े आते हैं, तो वैसी बिल्लियों को छीछड़े देने दीजिए, म्याऊं म्याऊं करने दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं ठीक है, पड़ता। चिराग पासवान मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी राजनीतिक मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी आपने भी, और उससे कहीं ज्यादा जेडीयू ने। आपने उनकी डिग्री पर सवाल उठाए और उसके बाद जेडीयू ने भी इसको मुद्दा बनाया। इसको लेकर जेडीयू ने भी चिराग पासवान को लेकर सवाल उठाए हैं और उन पर झूठ बोलने का आरोप लग रहा है। तो ये कोई गलत थोड़ी आरोप लग रहा है। अगर हम गलत हों या सत्तारूढ़ दल जदयू गलत हो, वैसे आप जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल में बिना मुख्यमंत्री जी के कंसेंट के कुछ भी होता नहीं है। वो लोजपा रामविलास नहीं है कि वहां जिसको एक प्रवक्ता इधर एक प्रवक्ता उधर जाए। वहां एक बयान सोचा समझा, बकायदा उन्होंने भी रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के लिए तो सारे साक्ष्य इंटरनेट पे मौजूद हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आपको हलफनामा देना ही पड़ता है। हम हो चाहे जो भी इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो उस हलफनामे के आधार पर उठा रहे हैं। आप हलफनामे में कुछ बयान करते हैं और टीवी पे अपनी इमेज चमकाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आप थोड़ी अंग्रेजी बोल लेते हैं, बाल में अच्छा जेल लगा लेते हैं, ठीक है, शॉल ओढ़ लेते हैं, थोड़े फैशनेबल दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप अपनी 5 साल में भागीरथी प्रयास से अर्जित की गई 10वीं से 12वीं की जो डिग्री इंटर पास जो है, आपकी जो मूल क्वालिफिकेशन जो है आपका, उससे ही तरह आप बड़े बड़े दावे करने लग जाए कि आई एम ग्रेजुएट इन बीटेक और क्या क्या जो उन्होंने बोला, मैं तो मुझे याद नहीं है, बट एक निजी चैनल को दिया हुआ उनका निजी बयान है, और निजी बयान उनके कानूनी हलफनामे से अलग है। हमारा तो बस इतना ही सवाल है भाई कि अगर आपका जो हलफनामा और आपकी जो आज की बोली हुई बात में जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है या जिस पर सवाल उत्पन्न हो रहा है, चीजें स्पष्ट कर दीजिए, सामने आ जाइए, सबके मुंह पे फेंक के मारिए डिग्री, क्या भैया मेरे पास डिग्री है, होगी तो जरूर मारेंगे, मुझे इसका आशा है, और नहीं है तो सवाल तो उठेंगे, सवाल बिल्कुल उठेंगे। और भी कितने नेताओं पे डिग्री पे सवाल उठे, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री थे जिनके डिग्री पे सवाल हुई, अंततः उन्हें जाना पड़ा। तो यहाँ तो अभी आने से पहले जो जिन कवायदों की आप बात कर रहे हैं कि सरकार में शामिल होंगे या ये होंगे, वो जो इस तरीके के लड्डू बन रहे हैं वहां पे, या ख्वाब जो है जिस प्रकार के, तो जिस गठबंधन में आपको आना है उस गठबंधन को गाली आप खिलवाते ही हैं। आपके प्रवक्ता गाहे बगाहे चैनलों पर जा के बोल ही देते हैं कि भाई कि बीजेपी के पास चेहरा कहाँ है, बीजेपी के पास विजन कहाँ है। सारा विजन तो इन्हीं के पास है, क्योंकि भैया बीजेपी में हो या आप हो, हमने किसी ने 10वीं से 12वीं करने में 5 साल का भागीरथी प्रयास नहीं निकाला। जिसको कहते हैं ना बिहार में बेस मजबूत करके उतना पढ़ाई हम लोग नहीं कि हम लोग तो 1 साल में पास कर गए, 2 साल में पास कर गए, जो क्वालिफिकेशन जो होता है। अब माननीय नेताजी जो है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने भैया समय ले लेकर के बिल्कुल ठहराव के साथ पढ़ाई की है, तो वो विजन है उनके पास। हमें वैसा विजन नहीं है। लगता नहीं आप दूसरे आप चिराग पासवान की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं पर भी सवाल उठ सकते हैं। आप क्या कहा जाए कि सब कुछ साक्ष्य मौजूद है, ऑनलाइन है सारे साक्ष्य। आप कहिए, मैं भी आपको लैपटॉप खोल के दिखा देता हूँ, आप सामने सब आपकी आंखों के सामने है। अगर आप इजाजत दें, आपके पास समय का अभाव नहीं हो तो मैं आपको सारी चीजें मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे संस्थापक कहिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो कि क्या कहा जाए, मतलब उनके बारे में तो शब्द नहीं निकल पाते हैं, श्रद्धा से कहिए कि आंखें भर आती हैं उनके लिए।
उस दौर में, जिस दौर में 60 के दौर में कहिए कि उन्होंने कितने अभावग्रस्त तरीके से, ना खाने को खाना था, पेट भर खाना था, ना पहनने को कपड़ा था, उस दौर में बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा एक अटेम्प्ट में पास की थी और डीएसपी में उनका चयन हुआ था। उसके बाद कहिए जो छात्र जीवन की राजनीति, जेपी आंदोलन चल रहा था, उसके बाद वो चुनाव में आए। चुनाव में आने के बाद भी कहिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मतों से कहिए कि उन्होंने जीत हासिल करी। और यूं ही नहीं, उनको जो देश दुनिया जो है वो देश का दूसरा अम्बेडकर कहती है, उन्होंने उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई की, एलएलबी की डिग्री अपनी पूरी की। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे नेता की, उनके छोटे भाई आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी की। अब जो लोग सवाल उठाते हैं या जो लोग को मिसकंसेप्शन है या जिन लोगों को खुशफहमियां कुछ अपार हैं, उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि श्री पशुपति कुमार पारस जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1974 में बीएड की डिग्री हासिल की थी। बीएड जो है, अब उस जमाने में जबकि टॉर्च लेके ढूंढने से भी आपको बिहार में इंटर पास आदमी पर मुश्किल मिला करते थे, उस दौर में वो बीएड थे। बीएड आज के दौर में भी सब कोई बीएड नहीं करता है, बीएड मायने रखता है करने का। वो भी कहां से आते थे? खगड़िया के छोटे से बैकग्राउंड से, आधा पेट खाना खा कर करके अपने भाई के सारे संघर्षों में उनके बराबर के साझेदार बनके, या यूं कहिए कि उनके, अगर वो अर्जुन थे तो उनके कृष्ण बन के उनका रथ उन्होंने हाँक हाँक करके हर कुछ चुनावी मैनेजमेंट से लेकर के, बड़े साहब जिन के बारे में सारे लोग जानते हैं, साइकिल पे घूम घूम के प्रचार करते थे। दोनों भाई साइकिल पे घूम के प्रचार करते थे, फटे कपड़े, कई पैर में चप्पल नहीं है, पेट में खाना नहीं है, उसमें उन लोगों ने प्रचार करके उनके लिए हर कुछ चुनावी मैनेजमेंट का काम जो कहिए उन्होंने किया। एक, क्योंकि पिता तुल्य माना करते थे, आप भी जानते हैं, वो हमेशा गाय बया करते हैं कि मैं अपने बड़े भाई को अपना भगवान मानता हूं। तो जो भगवान भक्त का रिश्ता होता है, या ये कहें कि तीनों पासवान भाई जो थे, स्वर्गीय श्री रामचंद्र पासवान जी जो उनके छोटे भाई थे, इन तीनों पासवान भाइयों की मिसाल है आज भी उनके बीच का आपसी प्यार जो था, और जो भी कहिए कि एक मिसाल दी जाती थी राजनीतिक जीवन में कि एक परिवार के राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्तियों में, तीन भाइयों में, सगे भाइयों में इतना प्यार कैसे? क्या पता बुझी प्यार को नजर लग गई किसी की, या कहते हैं ना कि आग लग गई खुद अपने ही घर के चिराग से। अब बात कर लेते हैं हमारे उन जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, समस्तीपुर सांसद माननीय प्रिंस राज जी, जिनके ऊपर हमारे, जिनके बात आप कर रहे हैं, चिराग पासवान जी की जो अफवाह तंत्र जो है, उनके इशारे पे दिन रात उनको टारगेट किया करता था, करता आया है, और कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है। तो उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि लंदन के प्रतिष्ठित कॉलेज से एमएससी इन बिजनेस स्टडीज है वो, ठीक है, स्नातकोत्तर जो है, जो इसको हिंदी में कहा जाता है। एक और छोटे भाई हैं उनके, माने श्री चिराग पासवान जी के, वैसे तो प्रिंस राज जी के बड़े भाई हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अपने वो भाई याद हैं आपको? वही कृष्णराज जी, जिनके चुनाव प्रचार में चिराग पासवान जी आपने जरूरी जाना भी नहीं समझा, जिनके बारे में, जिनको कहिए कि आप वो सौम्य स्वभाव के व्यक्ति को, उन्होंने, आपने उनको छोड़ दिया। एक विटामिन बी जो बनारस से आता था, उस विटामिन बी के प्रभाव में आपने उस व्यक्ति, अपने घर के, अपने छोटे भाई के चुनाव प्रचार तक में नहीं गए, जबकि आप दूसरे लोगों के चुनाव प्रचार में जाने कहां कहां चले जाते हैं। उन्होंने भी, श्री कृष्णराज जी ने भी बिजनेस मैनेजमेंट में कहिए कि ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। अब अपनी ही पार्टी के जो सांसद हैं, जो कभी अविभाजित लोजपा के हम सब सदस्य वो हुआ करते थे, जिन्होंने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था उस दौर में, बड़े साहब के नेतृत्व में और श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उनमें अगर बात करें तो नवादा से सांसद हैं श्री चंदन सिंह जी, वो भी स्नातक हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं मिनिमम। खगड़िया से सांसद जनाब चौधरी महबूब अली कैसर साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। अब बात कर लेते हैं इनके दल पे। आपके दल में भी श्री चिराग पासवान जी, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय श्री अरुण कुमार जी, वैसे तो डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि इतने पढ़े लिखे नेता का इस्तेमाल आप भाजपा को सिर्फ गालियां दिलवाने में करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्रो और नैनो लेवल पे आपने नहीं किया, ना ही उनके इतनी पढ़े लिखे और संसदीय जीवन के कार्यकाल का उन्होंने, आपने कभी कोई फायदा नहीं उठाया। उनके ही दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र फिलोसफी में स्नातकोत्तर है, ठीक है, एमएस क्या कहा जाए इसको, मतलब पीजी की उन्होंने पढ़ाई करी, पीजी इन फिलोसफी। उसके बाद से उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री हुलास पांडे जी, वो भी ग्रेजुएट हैं। और न जाने कितने आपको पार्टी में इतने पासवान मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे इंजीनियर लगा हुआ है, कोई कुछ है, वो बेचारे आपके पार्टी में क्या कर रहे हैं? आपके पार्टी में गुमनामी में सिर्फ आपका झंडा ढो रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि
आपके इर्द गिर्द के एक इकलौता व्यक्ति जो है, जो सेम पासवान सरनेम वाला व्यक्ति, आपके 6% का लिए कुख्यात व्यक्ति जो है, वो उन पासवान बंधुओं को, उन पासवान जो पढ़े लिखे पासवान युवा हैं, उनको कभी आगे आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका एक आपके आगे पीछे एक अधिकार है, उस व्यक्ति ने बना रखा है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिनके बारे में सारी चर्चा हो रही है, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के बारे में। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी न सिर्फ अपनी पार्टी में, अपनी अविभाजित पार्टी लोजपा रामविलास कह लीजिए या लोज जनशक्ति पार्टी कह लीजिए या रालोसपा कह लीजिए, ना सिर्फ अपनी पार्टी के टॉप 3 के नेताओं में, हमारे सांसदों में, बल्कि अपने परिवार में सबसे कम पढ़े लिखे नेता है। उनके परिवार में चिराग पासवान से कम पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। क्लियर कट संदेश है, और ये मैं कोई अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, सारा कुछ चुनावी हलफनामे में लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि जो भी ये अफवाह तंत्र जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये लोग ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर मेरी चाची को मूछे हो जाए तो मैं चाचा एक आखिरी सवाल में आपसे, हाजीपुर को लेकर बड़ा सवाल है, बड़ा सस्पेंस है। हाजीपुर मेरे नेता ने साफ साफ कह दिया है कि जिसको आना है आ जाओ, छाती ठोक के आ जाओ, जिसको आना आ जाओ, चाहे जितने आ जाओ, जितने आने हैं, जिसको आने दीजिए। वहां से चुनाव सिर्फ आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस एनडीए के कोटे से। बिल्कुल, हम एनडीए के साथ है तो और कहां से लड़ेंगे, हम एनडीए के कोटे से। और अगर एनडीए के कोटे से ये सीट, अरे अगर मगर भैया, हम तो गठबंधन का हिस्सा हैं। आप मेरे पे अगर मगर करते हैं, जहां जो व्यक्ति अभी आने की राह देख रहा है, जिंगालाला हु कर रहा है, उसके प्रवक्ता भाजपा को लतखोर बोल रहे हैं, बैठ करके टीवी पे कहा जाता है कि भैया नहीं, बीजेपी के पास तो विजन ही नहीं है, बीजेपी का चेहरा नहीं है, बीजेपी आएगी तो बुरी तरह हारेगी, श्राप दिया जाता है वैसे लोग को। उन अगर मगर वाले लोग पे आपके सवाल नहीं, आपके सवाल हम ही पे। हम तो भैया घर में है, मेरे ऊपर छत है, भीग आप रहे हैं। हाजीपुर को लेकर बड़ा दावा और चिराग पासवान की जो शैक्षणिक योग्यता है उसको लेकर कई सवाल रालोसपा की तरफ से। इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।